हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कराऊंगी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स, उनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो मैं कराऊंगी। और इसको करने के बाद में आई थिंक आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी सिलेबस में उसके अकॉर्डिंगली सारे बल्कि एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। और जरूरी नहीं यही आए, बट इसी टाइप के आएंगे, क्योंकि बट इसी इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट इससे पहले वाले जितने भी इसके पार्ट है, जितने भी लेक्चर है इस टॉपिक के, वो आपको देखने बहुत जरूरी है। यदि वो आपने नहीं देखे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि बीच में से आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आपको कायदे समझना है, अच्छे से मार्क्स लाने, तो उसके लिए आपको शुरू से हर एक लेक्चर को देखना है। जरूर एक साथ देखिए, समझिए, पहले बीच 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 में वीडियो को पॉज करिए, देखिए, नोट करते रहिए। जरूरी सारे एक साथ देखिए, जितना देख सकें आराम से उतना देखिए। उसके बाद अपनी अपनी बुक को रीड कर लीजिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं देखिए मोल को आपको क्लियर हो चुका, बट थोड़ा सा मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हूँ। मोल क्या है? जैसे हम चाहे एटम ले या मॉलिक्यूल ले, हमने यदि सपोज मॉलिक्यूल ले लिया, या हमने ले लिया एटम ऑक्सीजन का ले लिया, यदि O2 लिखेंगे तो मॉलिक्यूल हो गया, O क्या हुआ? एटम हुआ। इसका क्या होगा? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 इंटू 2 32 और 12 44। 44 इसका एटॉमिक मास, इसका 16 है। इसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो हो गया मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 16 ग्राम। और दिस इक्वल्स टू हुआ 1 मोल। यहां पर भी हुआ ये 1 मोल। तो किसी का भी जो ग्राम में मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास होता है इक्वल्स टू 1 मोल। मतलब कि हर एक के 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब जैसे वाटर है, वाटर का क्या हुआ? 18 हुआ, तो मतलब 18 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। सल्फर का 32 हुआ एटम का, तो इट मीन 32 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। तो जो उसका एटॉमिक क्या मॉलिक्यूलर मास है इक्वल्स टू 1 मोल। और ये 1 मोल जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे गए तो उसने कहा कि ये जो एक यदि एटम या मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो इट मीन्स हम कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से के साथ में हम लोग हैंडल हो रहे हैं? 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल। ये वैल्यू हर एक के लिए सेम होती है। ये शायद आई थिंक इसमें से निकल गया, वो पता लिख देती हूँ। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हर एक के लिए सेम होती है। 6.022 यहाँ मैं लिख देती हूँ। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम और मॉलिक्यूल। किसमें? 1 मोल में। 1 मोल। 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल। ये वैल्यू जो होती है सबके लिए सेम होगी। इट मीन्स जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर है, इसका मास कितना है? 44 ग्राम है। इसका कितना है? 16 ग्राम है। तो 16 ग्राम में इतने एटम्स हैं, यहाँ पर 44 ग्राम में ये है। इट मीन्स यदि हम देखें परसेंटेज की बात देखें तो इसमें परसेंटेज ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। इससे देखिए रिलेटेड क्वेश्चन भी है ये वाला। यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया था एक, ये वाला सेकंड वाला। Which has more number of atoms, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को ही पहले कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कि सोडियम और ये आयरन, सोडियम जो होता है उसका कितना होता है? सो ये हमें लर्न होना चाहिए 23। कभी कभी दिया होता है एग्जाम में, कभी कभी नहीं, तो ये लर्न करना जरूरी है। 23 मैं डायरेक्ट ग्राम में लिख देती हूँ। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सॉरी ग्राम एटॉमिक मास। और आयरन का होता है 56।
और देखिए इसकी जो वैल्यू होती है हर एक की क्या होती है, सेम होती है, इक्वल्स टू 1 मोल, इक्वल्स टू 1 मोल की वैल्यू कितनी है हर एक के लिए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इक्वल्स टू, इट मीन्स क्या हो गया कि 23 ग्राम इक्वल्स टू इतने एटम, 56 ग्राम इक्वल्स टू दिस एटम। फॉर्मूला नहीं भी लर्न है, नॉर्मल आप यूनिटरी मेथड से कर लीजिए। 100 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100/23 इंटू दिस, ऐसे यहां हो जाएगा 100/56 इंटू दिस, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो दोनों में सेम से मल्टीप्लाई हुई, यहां पर क्या है 100/23 है, यहां कितना है 100/23 है, और यहां पर है 100/56। तो देखिए दोनों में सेम से मल्टीप्लाई है, ये ज्यादा होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि सोडियम 100 ग्राम का, जो 100 ग्राम सोडियम, उसमें सोडियम के ज्यादा एटम होंगे, आयरन के कम होंगे। तो इट मीन्स क्या रिजल्ट निकला कि जिसका मास कम उसमें एटम ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसमें एटम कम, क्योंकि जो मास है वो इक्वल्स टू 1 मोल है, और 1 मोल की वैल्यू हर एक के लिए क्या होती है, सेम होती है, सेमी पार्टिकल होते हैं। ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट से पता करी, जब एक्सपेरिमेंट तो उसमें देखा गया कि हर एक के लिए सेम ही एटम से हर बार क्या कर रहे हैं, उससे हम लोग हैंडल कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड तो हो गया फर्स्ट वाला। फर्स्ट तो देखिए नॉर्मल है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट इज 12 ग्राम, फाइंड द एटम ऑफ कार्बन, किसमें निकालने, हमें किसमें निकालने हैं, 1 एटम कार्बन का हमें मास निकालना है। तो इट मीन्स क्या हुआ, पहले हम 1 मोल इक्वल्स टू 12 ग्राम है, तो एक एटम का कितना होगा, हमें एक एटम का निकालना है। तो उसके लिए इसमें क्या होगा, इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो 12 ग्राम है, कार्बन का कितना होता है 12U, 12 ग्राम इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हुआ, ठीक है। तो और ये हमें पता है 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, दिस, क्लियर। तो हमें एटम निकाल, यानी कि एक मोल में कितने एटम हैं, 0.22 इंटू 23, ये 12 ग्राम, इट मीन्स 12 ग्राम में इतने हैं। इस मोल की जगह हम क्या लिख देंगे, 12 ग्राम। हमें कितने का निकालना है, 1 ग्राम का निकालना है, तो 1 ग्राम नहीं, ओके, 1 एटम की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उल्टा लिखेंगे हम, 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू 12 ग्राम। तो ये इतने एटम, तो 1 एटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 12/6.022 इंटू 10⁻23, ये इतने एटम, इतने ये इसका वेट निकल आया। हमें निकालना था 1 एटम का वेट, क्योंकि 12 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल, और कार्बन जो है वो 12 ग्राम का ही होता है, दिया हुआ है नहीं दिया हो तो भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता नहीं भी दिया हो क्वेश्चन में। तो इट मीन्स क्या हुआ कि 12 ग्राम में कितने, इतने एटम है, क्योंकि 1 मोल की वैल्यू हर एक के लिए सेम है। तो 12 ग्राम इक्वल्स टू दिस, इतने हमारे एटम, तो इतने एटम किसके, 12 ग्राम के बराबर है। तो एक एटम कितने के बराबर होगा, 12/दिस। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आपको फॉर्मूले नहीं भी याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। थर्ड, फाइंड द मास, हमें मास निकालना है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का कितना होता है, पता होना चाहिए, 14। नाइट्रोजन किसके होता है, 14 एटॉमिक मास होता है, यानी 14 ग्राम हो गया। तो ये तो एक बार में मतलब कि क्या हो गया, 1 मोल क्या हुआ, 14 ग्राम के बराबर है। तो जो नाइट्रोजन का 1 मोल इक्वल्स टू 14 ग्राम।
सेकंड वाला क्या, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम जो एटम है वो कितना होता है, 27। ये सब लर्न होने चाहिए। 27 इंटू 4, क्योंकि 27 ग्राम इक्वल्स टू क्या होगा, 1 मोल। तो 4 मोल की वैल्यू इंटू 4। आई थिंक अंडरस्टूड। फोर्थ, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, जरूरी फॉर्मूला। सोडियम सल्फाइड Na2SO3। सोडियम का कितना होता है, सोडियम हुआ 23, 2 है। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 46 प्लस 32 प्लस 48। इन सबको ऐड करेंगे हम, 126 ग्राम। 126 ग्राम जो है ये हुआ 1 मोल, इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 मोल। हमें 10 निकालना है, इसमें इंटू 10 कर देंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, पहले हमें 1 मोल की, इसके 1 मोल की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे जितने का निकालना है। नेक्स्ट है 0.4 मोल इज वाटर। वाटर का कितना होता है, H2O का, वो तो आपको सबको पता होगा, 18 होता है, फिर भी कर लेते हैं। H2O मतलब कि क्या हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 16, कितना हुआ, 18 हुआ। 18 ग्राम मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग पहले एटॉमिक मास लिखना, उसके बाद में फिर ग्राम मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास लिखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट यहाँ मत लिखिएगा, यहाँ पहले इक्वल्स टू एटॉमिक मास ये हुआ, फिर लिखिएगा ग्राम एटॉमिक मास, फिर लिखिएगा उसके बाद में इक्वल्स टू 1 मोल। यानी कि 18 ग्राम 1 मोल के कितना, 0.5। तो 1 मोल 18, 0.5 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मोल निकालना है। उसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ हमें मोल निकालना है। तो इसमें भी वही वैल्यू निकालेंगे पहले कि कितना ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। तो ऑक्सीजन गैस, गैस का मतलब क्या हुआ, O2। ध्यान रखिएगा, एटम मतलब O, ऑक्सीजन गैस, यदि ओजोन गैस लिखते तो हम O3 लिखते, यहाँ ऑक्सीजन गैस का है, इसलिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर O2 लिखा। तो इसकी कितनी होती है कि 16, 16 इंटू 2 क्या आ गया, 32। डायरेक्ट ग्राम मैंने लिख दिया है। तो 32 ग्राम इक्वल्स टू कितना, 1 मोल। कितना, 12 ग्राम इक्वल्स टू 32 अपॉन 12। सॉल्व कर लेंगे, निकल कर आ गया मोल। उसके बाद में वाटर का हमने अभी निकाला था 18 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। तो 20 ग्राम इक्वल्स टू 18 अपॉन 20। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे भी कर लेते हैं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 32, 32 और 12 44 ग्राम। तो 44 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल, 22 ग्राम इक्वल्स टू 44 अपॉन 22, सॉरी 22 अपॉन, वो मैं सारे सब गलत कर रही थी यहाँ पर, ओहो, यहाँ पर 20 अपॉन 18 होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा 22 अपॉन 44। ऊपर वालों को भी करेक्शन कर लीजिएगा कि 20 अपॉन 18 होगा, और इसमें भी 12 ऊपर आएगा, सॉरी, ऑक्सीजन गैस का हो गया 32, 12 अपॉन 32, और इसमें होगा 20 अपॉन 18, और यहाँ पर 22 अपॉन 44। ये देख लीजिएगा मोल की वैल्यू होगी। तो हमें पहले हर एक में देखिए, हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वो पहले मोल की वैल्यू, और हर एक यदि हमें एटम या मॉलिक्यूल निकालने हैं तो 1 मोल की वैल्यू दिस होती है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे। अब है, यदि यहाँ पे पूछते कितने एटम मॉलिक्यूल हैं, तो उसके बाद निकालने के बाद में हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑफ सल्फर। मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर मैंने लिख दिया है, यदि नहीं भी लिखा होगा तो भी समझ लीजिएगा, S8 है। मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर S8। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि सल्फर जो है उसकी कितनी होती है, सल्फर की
कितना होता है? सल्फर का कितना? 32 मैंने बताया था। सल्फर का कितना होता है? ये 32 होता है। तो 32 इंटू 8, तो किसका निकल आएगा? सल्फर मॉलिक्यूल का निकल कर आ जाएगा ये। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम। 16 256, मैं डायरेक्ट ग्राम लिख देती हूँ। वैसे आप यहाँ पे यू लिखेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं इससे मत जाइएगा, उसके बाद दूसरी रैल में लिखोगे मॉलिक्यूलर मास। 256 हुआ। अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर ये? इन 16 ग्राम, तो मतलब क्या हुआ? 256 ग्राम में। अब ये देखिए, ये इक्वल्स टू, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, इक्वल्स टू 1 मोल, इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to the power 23 molecule of sulfur। ओके, तो अब हमें क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया? यूनिटी मेथड क्या बन गया यहाँ पर कि 256 ग्राम इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to the power 23 molecule of sulfur। क्योंकि हमें मॉलिक्यूल निकालना, डायरेक्ट लिख दीजिए कि इतने ग्राम इक्वल, पहले लिखना है यहाँ पर इतना ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल इक्वल्स टू इतने मॉलिक्यूल। तो 256 ग्राम इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। हमें कितने के निकालने? 16 का निकालना है हमें। इट मीन्स 16 अपॉन 256 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसके मॉलिक्यूल निकल आएंगे कितने में? 16 ग्राम में। ये आई थिंक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी। मेन न्यूमेरिकल की हमें लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी होती है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। आई थिंक आगे का, सॉरी वो छिप रहा था, अब देख लीजिएगा, चेक कर ली मैंने, अभी भी ध्यान करा मैंने कि वो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो पहले उसका निकाला, किसका? एसिड का निकाला, 256 है। 256 ग्राम में हमें मतलब कि 16 ग्राम में पूछ रहे हैं कितने सल्फर के मॉलिक्यूल होंगे, इतने आगे इसको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। हमें निकालने हैं एल्युमिनियम आयन इतने ग्राम में। तो पहले तो हम एक मॉलिक्यूल में निकालते हैं, इसका कितना हुआ? एल्युमिनियम की, इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए? हमें इसका एल्युमिनियम का, इनका सबका हम निकालना पड़ेगा। इसका एल्युमिनियम, ओके ठीक है, 0.51, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एल्युमिनियम का हो गया 27 इंटू 2, और ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 3। 44 प्लस 48, 102। मैं डायरेक्ट ग्राम लिख देती हूँ। तो इसका एक मॉलिक्यूल का 102 ग्राम हुआ। अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम का कितना है? ये एल्युमिनियम वाला ये ना 27 का, ये कि जो एल्युमिनियम है कितना है यहाँ पर? ये क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एल्युमिनियम आयन की बात कर रहे हैं, इस पूरे मॉलिक्यूल की नहीं, एल्युमिनियम आयन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको कैसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं ऐसे, हमें क्योंकि पूछा है कि 102 ग्राम इक्वल्स 102 ग्राम में कितना है? 56 ग्राम है एल्युमिनियम। तो कितने में बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये 0.051 ग्राम में कितना होगा? इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो फिफ्टी सिक्स अपॉन 102 इंटू 0.51, ठीक है, इसको कटिंग कर लेंगे। 0.100 जो भी आएगा वो इतना ग्राम निकल कर आ गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे
तो इतने ही ग्राम निकल करके आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे ये। तो ये हमें यानी इसको पहले क्वेश्चन को समझो फिर मैं आगे कराऊंगी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.51 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो क्या कह रहे हैं, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमेशा पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड का निकालिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना 102 ग्राम का हुआ। तो 102 ग्राम में कितना एल्युमिनियम है, 102 ग्राम में एल्युमिनियम कितना है, ये 56 ग्राम है। कितने का पूछा है, पहले 0.51 ग्राम में निकाल लेंगे, एल्युमिनियम निकाल लेंगे। ओके, इसमें कितना आएगा इसको हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो ये आ जाएगा 5600 और मैंने सॉल्व करा था ये वाला, ये क्या आया था, अभी मैंने कुछ कराया था बच्चों को सॉल्व। ठीक है ठीक है ठीक है, 0.027 ग्राम। इसको सॉल्व करिएगा यही आना चाहिए, 0.0 हो सकता है, फिर भी चेक कर लीजिएगा एक बार को आप लोग। 0.027 ग्राम, इसको इतना एल्युमिनियम हुआ। किसमें, 0.051 ग्राम में, इसमें कितना एल्युमिनियम आ गया, इतना एल्युमिनियम आ गया। क्लियर। तो इट मीन्स ये हो गया कि ये इतना एल्युमिनियम आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या कर, अब यहां पर देखिए एल्युमिनियम का कितना है, यहाँ पर एल्युमिनियम आयन का कितना हुआ, 27 है। तो मतलब क्या हुआ कि जो 27 ग्राम इक्वल्स टू 6.0, यहाँ पर रब कर देती हूँ मैं, यहाँ रब करती, समझ में तो आ गया ना कि देखिए यहां पर निकाला ये इतना आ गया, 27 ग्राम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। क्योंकि ये एक जो एल्युमिनियम जो है एटम है, एल्युमिनियम के एक एटम का 27 ग्राम है, वो इसका 1 मोल हुआ। तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होते हैं या इतने हमारे एटम होते हैं, इसमें इतने एटम होते हैं, हमें किसमें बताने हैं, कितने में, इतने में निकाल दीजिए जो हमने निकाला था। 027 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 0.027 अपॉन 27 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23, ये इतने आ गए मॉलिक्यूल। इसको समझिए क्यों हमने ऐसा कर, देखिए यहां पर कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये इन्होंने कहा था कि इसमें कितने एल्युमिनियम, पहले हमें ऑक्साइड का निकाला, क्या निकल कर आया था, वो 102 आया। तो 102 में कितने, 2 एल्युमिनियम के होते हैं, क्योंकि Al2O3 ये हुआ ना, तो इसमें 2 हुए, यानी कि इसमें उसमें कितने 56 हैं। तो कितने निकल कर आ गए, हमें किसमें निकालना है, 0.51 में, 0.51 में कितने आ गए, ये आ गए, इतने एल्युमिनियम के आ गए। और हमें ये पता है कि जो एल्युमिनियम है वो 27 ग्राम का होता है, तो 27 ग्राम उसका 1 मोल होता है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ये एल्युमिनियम में होते हैं। हमें किस में निकालने हैं, इसमें निकालने हैं, जो कि 0.51 में कितने हैं एल्युमिनियम, इतने हैं एल्युमिनियम के, इतना उसका इतना मास है। कितना मास है, 0.51 में कितना मास है, इतना मास है। तो इतना मास कितने मॉलिक्यूल के बराबर है, निकल कर आ गया। तो इतने जो किसमें निकल कर आ गए, ये निकल कर हमारा आ गया, जो कि उन्होंने पूछा था कि मतलब 0.51 ग्राम में कितने होंगे। ये कटिंग कर लीजिए, यहाँ पर देखिए, ये हटाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर, इसका डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है मुझे सामने, 6.022 इंटू 10⁻20, ये आंसर आ जाएगा। इतने मॉलिक्यूल होंगे किसमें, 0.051 ग्राम में एल्युमिनियम कितना होगा, इतने उसके होंगे। अब 7th वाला है, हाउ मेनी मोल्स आर, इतने एटम ऑफ हीलियम। इसके लिए वापस फिर वही, हीलियम का कितने का होता है, 2, मतलब कि 2 ग्राम का 1 मोल हुआ, और 1 मोल जो है
इक्वल टू कितना हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो 23 एटम में कितने कितने कह रहे हैं मोल, बट इक्वल टू इतना मोल, इसकी तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इतने इक्वल टू 1 मोल, तो दिस इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन कैसे बन गया 0.22 इक्वल टू 1 मोल। ये चाहे हीलियम के अलावा कोई भी लिखा होता सबका वही होता, बट ये लिखना जरूरी है। तो 9.033 इंटू 10⁻24 में कितने हो जाएंगे 9.033 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 23। तो देखिए सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड की तरह से हो रहे हैं, हर एक जगह वही हो रहा है। हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू क्या होता है 1 मोल होता है। 1 मोल की वैल्यू ये होती है, हर एक के लिए होती है, हमें ये पता। यदि आप लोगों को मैथ्स में यूनिटरी मेथड वाला अच्छे से क्वेश्चंस करे हुए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मतलब जैसे 1 का निकालना है तो कितना होगा, ज्यादा का निकालना है तो क्या होगा, 1 निकालने में डिवाइड होगा, ज्यादा निकालने में मल्टीप्लाई होगा, वही चीज इसमें है। 8 वाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेट 2.8 ग्राम। ओके, अब इसमें कह रहे हैं, अब आयरन का पहले हमें पता होना चाहिए, आयरन का कितना होता है मैं पहले बता चुकी हूँ 56 ग्राम। कितना, तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा हमें नंबर ऑफ एटम, तो मतलब ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें इक्वल्स टू 1 मोल और इक्वल्स टू 0.223 एटम। ये लिखना हमें जरूरी है क्योंकि हमें यही निकालना है। अब कितने में पूछ रहे हैं 2.8 ग्राम में, तो क्या क्वेश्चन बन गया, ये हटा दो मोल, 56 ग्राम इक्वल्स टू 6.022 10⁻23, तो कितने का पूछ रहे हैं यहाँ पर ये 2.8 ग्राम। 2.8 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2.8 अपॉन 56, इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, बस निकल के क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। ओके, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसको निकाल लेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन अ पीस ऑफ आयरन, वेट इतना है, तो पहले आयरन का 56 है, 56 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई, इतने एटम। 56 ग्राम में इतने एटम है तो फिर 2.58 ग्राम में कितने एटम होंगे। मैंने बताया ना हर एक क्वेश्चन इसमें यूनिटरी मेथड टाइप से है, इसमें हर एक क्वेश्चन इसमें उसी तरह से है ये। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, इफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन x एटम व्हाट विल बी द नंबर, पहले नीचे वाला करते हैं, थोड़ा सा टाइप पे नीचे वाला, फाइंड द रेशियो ऑफ, क्योंकि उसकी तरह है, मोल्स ऑफ एटम इन 12 ग्राम मैग्नीशियम एंड 16 ग्राम ऑफ सल्फर। देखिए 12 ग्राम, 1 ग्राम, सॉरी पहले पहले मैग्नीशियम कितना होता है पता होना चाहिए, 24 ग्राम का होता है। सल्फर कितना होता है 32 ग्राम का होता है। क्लियर, तो 12 ग्राम में कितना हुआ, ये 12 ग्राम का निकालना है हमें, इक्वल्स टू 1 मोल, ये हुआ 1 मोल, इसका हुआ ये 1 मोल, कितने में 12 ग्राम में, 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये 1/24 इंटू 12, यहाँ पर हो गया 1/32 इंटू 16। देखिए 12 1 जा 2 जा 1 जा 2 2 जा, क्या रेशियो हो गया 1/2 इस टू 1/2, 2 से यानी 1:1 का रेशियो हो गया। रेशियो किसका हो गया 1:1 का, दोनों का सेम हो गया, इसका निकाल दोनों का निकाले 1:1 का आ गया रेशियो।
मतलब सेम मोल होंगे, दोनों में क्या होंगे, यदि हम 12 ग्राम मैग्नीशियम की बात करें या 60 ग्राम सल्फर इसकी बात करें तो दोनों में क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम होंगे। अब है 9th वाला, इफ 1 gram of carbon contain x atoms, what will be the number of atoms in 1 gram of magnesium? 1 gram of carbon contain x atom, तो पहले निकालेंगे कि 12 ग्राम जो है इक्वल्स टू 1 मोल, 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम। तो 1 ग्राम में कितने हो गए, 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो गया, 6.022 into 10 raised to the power 23 upon 12, और इसको इन्होंने कहा x एटम, ये इक्वल्स टू x एटम के बराबर है, ये समझ लीजिए इसकी वैल्यू x एटम है। फिर देखिए कि 12 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल इक्वल्स टू कितने हो गए, ये एटम हो गए। तो 1 ग्राम में कितने हुए, 6.022 1023 अपॉन 12, ये इतने एटम हुए, और ये एटम की वैल्यू कितनी है, x एटम के बराबर है। अब हमें बताना है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितनी, यानी उसके एटम को भी हमें किसमें, x के टर्म में करना है। मैग्नीशियम कितना होता है, 24 का, 24 ग्राम में इक्वल्स टू सेम रहेगा, तो 24 ग्राम इक्वल्स टू दिस, तो जो मैग्नीशियम का जो 1 ग्राम होगा वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का 1 ग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन 24 होगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का ये कार्बन का है, ये मैग्नीशियम का है, समझ में आ गई। तो इसको हमें x की टर्म में करना है, तो इस 24 की जगह तुम क्या लिख दो, 12 इंटू 2 कर दो, तो ये पूरा x बन गया, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, x/2। तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, x/2 एटम्स हैं। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, मैंने कहा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम को भी x के टर्म में ही बताइए, एटम 1 ग्राम में। तो कार्बन के 12 ग्राम में 1 मोल मतलब इतने एटम्स, तो कार्बन के 1 ग्राम में कितने हो गए, अपॉन 12, x एटम के बराबर है। अब जो मैग्नीशियम में 24 है, इसलिए उसके 1 ग्राम में कितने होंगे, अपॉन 24। 24 को मैंने लिख दिया 12 इंटू 2, x/2 आ गया आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टूड।